मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल नौजवान मुश्तज़नी की तरफ माइल क्यों हो रहा है और इससे बचने का तरीका क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं? मुश्तज़नी के जो असबाब हैं या किसी भी बुराई का जो सबब होता है वो उसका ताल्लुक़ सोहबत से होता है। अगर अच्छों की सोहबत होगी तो अच्छे असरात आप पर मुरतब होंगे, अच्छी आदतें आपके अंदर आएंगी। बुरी सोहबत होगी, बुरे असर आपके अंदर आएंगे। अब चूँकि जो सोहबत का और यारी दोस्ती का जो एक माहौल होता है वो मोबाइल ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और अगर हम गौर करते हैं तो ये मोबाइल हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। इस मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में इस कदर जो है फ़वाहिशात परोसा जा रहा है, हमारा नौजवान तबका उसमें मुलव्विस हो रहा है। वो गंदी फ़िल्में देखकर और उनकी ख्वाहिशात नफसानी जब भड़कती है तो उसका ये असर सामने आता है। हमारे लिए दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का है। कुरान ने हमें अच्छाई और बुराई के रास्ते बता दिए हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चलते हैं। जहाँ तक इस फ़ेले बद के नुकसानात का मसला है तो ये जो लोग इसके आदी बन चुके हैं या जिन्होंने इस आदत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद किया है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और अपनी हालत को बयान करते हैं। जो हालत उनकी होती है वो रोने लायक होती है, अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर चुके होते हैं। ये फ़ेल जो है इंतहाई जो है ना बुरा है, अखलाक़न, आदतन। और एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये अमल सरज़द हुआ है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल की नापसंदीदगी पर इस कदर अपने गुस्से का इज़हार फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स की तरफ से चेहरा मोड़ लिया, उस शख्स की तरफ से चेहरा मोड़ लिया। तो ये इंतहाई बुरा अमल है, इससे नौजवान नस्ल को बचना चाहिए। और इससे बचने का तरीक़ा ये है कि जब ये ख़याल इंसान के अंदर पैदा हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और अपने बाएं जानिब उसको दम कर ले। और अगर अकेले में है, अकेले में है, तन्हाई में है, तो वो उस तन्हाई को छोड़कर अपनों के बीच में आ जाए और इस फ़ेल को वो अपने दिल में बुरा जाने। ये इंतहाई बुरा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। जो इसराफ़ करने वाले हैं, जो फ़िज़ूल ख़र्ची करने वाले हैं, वो शैतान के भाई हैं। हमारा दीन पानी जैसी नेमत को भी इसराफ़ करने से मना फरमाता है, अगरचे हम दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। तो फिर वो ताकत और वो क़ुव्वत जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैंने तुमको इसी नुतफ़े से पैदा फरमाया, वो नुतफ़ा और वो नेमत जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के रहम में इंसान की तख्लीक़ फरमाता है, जो तख्लीक़ का ज़रिया है, वो कैसे तबाह व बर्बाद किया जा सकता है। और उसकी तबाही और बर्बादी अपनी जिस्मानी और रूहानी बर्बादी का सबब है। अगर आप अपनी जिस्म और रूह की हिफाजत चाहते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और वक्त पर शादी कर लें।